अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और पाकिस्तान सुपर लीग 20 फरवरी से जी शुरू होने जा रही है और 22 मार्च तक जारी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे खुशाइंद बात के 34 के 34 मैचेस पाकिस्तान के 3 मैदानों पे खेले जाएंगे, बल्कि 4 मैदानों पे खेले जाएंगे, क्योंकि कराची और लाहौर एंड ऑफ कोर्स रावलपिंडी एंड मुल्तान। सो लाहौर में 14 मैचेस होंगे जी, कराची 9, रावलपिंडी 8 और 3 मैचेस जो हैं वो मुल्तान के स्पुर्द किए गए हैं। एब्सोल्युटली अ फैसिनेटिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट जो 2016 में शुरू हुआ एंड नाउ इट इज़ मैच्योरिंग, लेकिन क्या इज़ इट मैच्योरिंग इन द राइट डायरेक्शन? सो आज हम ये बात ज़रूर करेंगे कि येस, PSL हमारा एक सोशल इंट्रोडक्शन है, एक इंटरनेशनल फोरम पे हमारा इंट्रोडक्शन है और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ब्रांड है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, चाहे ब्रॉडकास्टिंग हो या चाहे कंज्यूमर बेस्ड मॉडल हो। लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ों का फुकदान है, इसको बेहतर, इसके आउटले को कैसे किया जा सकता है, इसको बड़ा कैसे किया जा सकता है, ऑब्वियसली वील बी डिस्कसिंग टुडे। और बहुत सीरियस आज बात करेंगे इस हवाले से, ताकि जब हम ये कहते हैं ना कि रिफ्लेक्ट करें कि व्हाट आइडियाज़ वी हैव गॉट, कि ये कैसे ठीक हम कर पाएंगे। एंड कौन कौन सी टीम्स जो है वो फेवरेट्स नज़र आएंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स है, पेशावर ज़ालमी है, या इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स की बैलेंस टीम नज़र आ रही है, कराची किंग्स का फ्यूचर क्या होगा, लाहौर कलंदर अंडर ए कैप्टन जो कि कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, वो कैसे स्टार्स के साथ जेलिन करेंगे और प्रेशर सिचुएशंस में कैसे इवॉल्व होंगे। वी नीड टू डिस्कस ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स कि इनकी स्टैंडिंग्स क्या थी टीम की, और अब पाकिस्तान की कंडीशंस में पिचेस की कंडीशंस क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली वो कितना सपोर्ट होंगे जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, और फॉरेन प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है। विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। और अगर टाइम मिला तो यकीनन जी जो शुएब अख्तर और राशिद लतीफ़ ने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ। इन्होंने नज़र लगाई, लगता फ़ोन कर दिया था फाफ डू प्लासी को। ही हैज़ डिसाइडेड टू लीव साउथ अफ्रीका's कैप्टनसी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। और मार्क बाउचर जो कि चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स जो हैं वो हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है जी, और उन्होंने कहा है कि AB डिविलियर्स की अपनी चॉइस होगी कि अगर वो फिट है, इफ़ ही इज़ इन देयर, तो वो वर्ल्ड कप में यकीनन साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन माई राइट, हु इज़ ऑलवेज ऑन माई लेफ्ट, इज राशिद लतीफ जी, पाकिस्तान के सारे कप्तान। कैसे हैं राशिद भाई? ठीक ठाक है? खैरियत से? चीफ सेलेक्टर भी है? नहीं सॉरी सर, मेरा मतलब हेड कोच है यार। गलती नहीं किया यार गलती, मुझे पता था ये अब आएगा, ये मेरे उस्ताद हैं जी जो करेक्शन, हेड कोच ऑफ साउथ अफ्रीका जी, बड़ी माजरत। और लेफ्ट पे हु इज ऑलवेज ऑन माई राइट, कैसे हैं आप? शुएब अख्तर साहब, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर, यूनिवर्स फास्टेस्ट बॉलर। ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह कर, मजे में आप? अल्लाह कर। तैयार हैं आज आप? बिल्कुल तैयार। बयान देंगे आज आप? वही जो 10 साल से कर रहे हैं। तो वो उठ के चले जाते, बंद करते हैं क्या बंद करें? प्रोग्राम? 10 हो गए, आप कैसे बंद करें? बिल्कुल लगी हुई भाई के। कबड्डी खेल लिया इन्होंने। कबड्डी की बात कर रहे ओ, बहुत मुबारक जी पाकिस्तान की कबड्डी टीम को, दे आर द न्यू वर्ल्ड चैंपियंस। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। पांचवा, आप पांचवी स्पोर्ट्स कह सकते हैं जिसमें वर्ल्ड टाइटल हमारे पास आया है। तो इसका मतलब फड़क हमारे में है। कबड्डी में आगे हम लोग भाई। कबड्डी में नहीं, कबड्डी में हम 4 फाइनल प्लेयर आप जो रग्बी है कबड्डी के ही लगते हैं। ये मेरे पे अटैक क्यों है भाई इतना? वो वेट ऊपर ज्यादा है ना। ये मेरी वजह से तो नहीं जा रहा ना। वैसे आपने खेली होगी वैसे ना, आप तो पक्के। नहीं सर, मैंने कबड्डी नहीं खेली। वाकई में डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप आए नजर। चलें जी, पाकिस्तान सुपर लीग की आज डायसेक्शन। नहीं, पहले कबड्डी की बात कर लेते हैं ना। चलें कर लेंगे। डेविस कप की बात कर लें। कौन से? वो जो डेविस कप हो गया, कबड्डी होगी। आलू टमाटर प्याज खा रहे हैं एक दूसरे के, ट्रेड हो रही है। क्रिकेट के टाइम पे क्या हो जाता है दोनों मुल्कों में? पर ये तो समझाओ, बायलैटरल सीरीज आज नहीं तो दूसरा तो करा लो यार। हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 साल में एक चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, वो एशिया कप 3 साल में एक दफ़ा खेलना है। और भाई अगर नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान आ सकता है, पाकिस्तान उधर नहीं जा सकता, तो एक आधी बायलैटरल सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पे करा दो। कोई ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। और मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब क्रिकेट की बात होती है हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो सीधा डस करे पॉलिटिक्स बीच में। क्या रीज़न है? पॉलिटिक्स और क्या है, बोला तो है। क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है
और बहुत अट्रैक्शन है, कंज्यूमर अट्रैक्शन है, स्पॉन्सर ठीक। अट्रैक्शन है, कबड्डी बड़ा ब्रांड नहीं है। नॉट एज कम्पेयर टू ठीक क्रिकेट है। इन दिस रीजन। अच्छा, वो हिंदुस्तान का नाम नहीं आता उसमें, आता वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, करते वो खाने पीने के लिए बाहर नहीं जाते, जाते बाबा हैं। गुरु नानक नहीं जाते, जाते हैं, खुश खुश नहीं जाते। जाते हैं। यार कमाल होगी, ये इतना बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम हिंदुस्तान खुद भी मिस कर रहा है। खाम खाम में पाकिस्तान तैयार है, कह रहा है हिंदुस्तान को आ जाओ खेल लो, तीस जगह खेल लो। अब एहसान मानी साहब नहीं कह रहे, पहले नहीं नहीं नहीं, ओहो, पाकिस्तान इज ऑलवेज बीइंग अ हॉस्पिटेबल Of course, नेशन, हम बीइंग अ वेरी inclusive हॉस्पिटेबल नेशन, वी ऑलवेज ऑफर्ड हिंदुस्तान we have always फॉर been inclusive. डायलॉग्स व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। लेट्स ओपन अप योर आर्म्स, वी आर रेडी टू आपको लेकिन बात अल्टीमेटली मुझे फिर अजीब सा लगता है यार कि बायलैटरल सीरीज तो खेल लो ना, 2 साल की 30 जगह खेलो, इंग्लैंड में खेल लो ठीक। और रेवेन्यू स्ट्रीम तो आ जाए, बच्चे एक्सपोज हो जाएं जरा, थोड़ा कोई विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम आ जाए, थोड़ा लड़कों का एक्सपोजर आ जाए। सो आई डोंट नो, इट्स वेरी सैड सिनेरियो यार। पता नहीं 45 साल हो गए देखते मुझे ये चीज़ें, पता नहीं कितना आप और तो रह खैर सकते हैं। काफी खेले इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन नहीं खेले भी हो, फेंटा भी ठीक ठाक लगाया हमने उनको। या हमने तो 98 में भगा भगा के बुरा हाल कर दिया था। शारजा में तो चांस ही नहीं था हिंदुस्तान के पास। इससे पहले हमारे जो बड़े खेल रहे थे वो भी चांस ही देते थे 90s के बाद। इस ईरा में क्रिकेट ही हुई बड़ी कम। अगर यही पूरी बायलैटरल सीरीज होती तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ और है, अभी कुछ और है। हिंदुस्तान इतना अच्छी टीम होने के बाद अभी भी हमारा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि हमने इतना उनको लीड दे दी हुई थी कि वी आर मच बेटर। यू सो But the वेरी thing राइट। is, my request is to, certain authorities, यार bilateral series कराओ, जो भी करना है करो, लेकिन bilateral series होनी चाहिए। वेल, ये शुएब अख्तर का पॉइंट वेल टेकन, और जो अभी इन्होंने बात की बड़ी जायज़ बात कि पाकिस्तान हमेशा इंक्लूसिव फिलॉसफी रखता रहा है, कि स्पोर्ट्स में हमेशा इनकी कोशिश रही है कि एक्सक्लूसिव एंड ना नज़र आए, बट ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन द केस। जी आप क्या कहेंगे? बात ठीक है सर, बात बहुत पते की है। या मसला ये है कि अगर आईसीसी के राइट्स देखे जाए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 5 साल पहले या 6 साल पहले 1.8 बिलियन के थे। या इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होंगे तो ये राइट्स बढ़ते चले जाएंगे। Yeah. इस दफ़ा 6-7 साल के जो भी हैं 2.5 बिलियन हो गए हैं। या अगर बायलैटरल सीरीज होती रही इनकी आपस में तो आईसीसी के इवेंट की वैल्यू वैसी नहीं रहेगी जैसी आज मौजूद ओके, है। आप दूसरे एंड से देख रहे हैं। इसमें कितने मिडिल मैन है मुझे नहीं पता, दोनों तरफ से हो सकती पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, कि सिर्फ आईसीसी में खेलेंगे ये लोग या एशियन क्रिकेट काउंसिल के उस इवेंट में खेलेंगे। फायदा दोनों बोर्ड को कहाँ पे है? बायलैटरल में ही है। ऑफ कोर्स अगर इंडिया पाकिस्तान बीसीसीआई की टीम आती है, पीसीबी से मैचेस होते हैं तो रेवेन्यू किसको जनरेट होगा? पीसीबी को होगा। और हमारी पाकिस्तान की टीम जाती है जाती है तो इंडिया जाती BCCI है, को उनका तो डबल ट्रिपल फायदा होगा, क्योंकि जो देखा जाए उनका रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको ये हमारी सोच से थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं White कि इसमें collar- अगर आईसीसी रोबस्ट किरदार अदा करता और अपना सेल्फ इंटरेस्ट आईसीसी उनका का ना काम हो। देखें, गलतियाँ हमारे पास या उनके पास से ही है ना, जिसकी वजह से बायलैटरल नहीं हो रही। ठीक। और बेसिकली ना मैं बैठा हुआ था चित्रापति एयरपोर्ट पे बॉम्बे का, तो बैठा तो मैं कि यार कितनी फ़्लाइटें आती हैं यहाँ पे बगैर मुल्क की फ़्लाइटें? कहता 6 मुल्कों की 8 फ़्लाइटें हैं दिन की। अच्छा, तो मैं क्या यार सीट नहीं मिलती इसमें? कहता सर नहीं मिलती। मैं कहा क्या कमाल है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सारा बिजनेस गैर मुल्की फ़्लाइट ले जाती है। मैं कहा ये तो आईसीसी है। मजे करो यार, इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं राशिद भाई? मुझे ये समझ नहीं आती। बहुत आगे जा रहा है। नहीं मैं सवाल पूछा आपसे बैंक का है। नहीं, जवाब बिल्कुल जरा सही वो है मतलब यार। आपका घर से उठा के वो लेके जा रहे हैं। आपका एब्सोल्युटली सही सवाल पूछ कराची रहे हैं से ना। रोजाना की 6 फ्लाइट है हाँ ना। दुबई की। जी छोड़ो यार, चेंज करो। और स्पॉन्सर वो भारत भाई, एक एक मिनट भाईजान। स्पॉन्सर वो रियल मैड्रिड को करते हैं। एग्जैक्टली सर एक मिनट, जी, एक मिनट एग्जैक्टली, सर। ये मेरा अगला क्वेश्चन सर एक यहाँ मिनट क्यों नहीं करते? पीएसएल। हाँ, सर एक मिनट सर, आपको भी कहीं नौकरी मिल जाएगी, इनको भी मिल जाएगी, मेरी पक्की सरकारी नौकरी। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। शोएब अख्तर भाई, जी सर। पाकिस्तान सुपर लीग जी दुनिया में हमने बिग बैश देखी है जो कि डिफरेंट मॉडल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उसको रन करता है बोर्ड। देन हमने कैरेबियन प्रीमियर लीग देखी, इंडियन प्रीमियर लीग है, उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, श्रीलंकन और अफगानिस्तान वाली जो है अभी पैक हो गई हैं फिल वक्त। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान सुपर लीग इस क्लटर में क्या एक और लीग है? इसकी यूएसपी क्या होनी चाहिए? इसके डिफरेंशिएटर्स क्या होने चाहिए? ये कैसे? पहले सवाल का जवाब सुन लें, पहले सवाल का। बाकी सारे मुल्कों की जो लीग्स है ना, सिवाय आईपीएल के अलावा, जी वो करवाते हैं। ओके, आईपीएल ऑर्गेनाइज करती है, बीसीसीआई सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है। ठीक टीमें रन जो होती हैं वो फ्रेंचाइजीज करती हैं। ठीक हो गया। ठीक है ना? मैं उसका तफसील में आगे जाकर बताता हूँ आपको। आगे बताएं, यूएसपी क्या होनी चाहिए? मतलब इसकी यूएसपी, मतलब ये आइडेंटिफाई मैं कैसे करूंगा वाओ ये पाकिस्तान सुपर लीग है, ये कहीं क्लटर में गुम ना जाए। इस डू यू थिंक कि इसका कोई रिटेनिंग कैसे हो ज्यादा? इसका कोई, हाँ, इसका कोई Retaining डिफरेंशिएटर कैसे है? हो? हाँ, ज्यादा हमारा सवाल ये है कि आईपीएल जब लॉन्च हुआ, वो आईपीएल तो नहीं था, वो आईसीएल था। ठीक ठीक। जब सुभाष चंद्रा साहब एक विजनरी आदमी है, ठीक ठीक, आइडिया उनका था। ठीक बाद में लड़ाई फड्डा पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल अदारा है, ये हम करते हैं। ठीक है, जब हुकूमत आपकी साइड पे हो, पॉलिसीज आपकी साइड पे हो, तो आप करा लेते हैं। ठीक। हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ नमान कि आईपीएल क्रिकेट देखने के लिए हिंदुस्तान में कुछ और चीज़ चाहिए आपको? नॉट लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मैरिज कराई किससे? बॉलीवुड मर्ज किया, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से मर्ज किया। पर्पसली शाहरुख खान को टीम दी गई, या वो चाहते भी थे, वो आना भी चाहते थे। प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा आई, एनहांसमेंट हुई, शुगल मेला हुआ, गाने बने, डांस हुआ, टीना मोनिम। ठीक है, सारा कुछ हुआ। अभी ठहर जाए ना। फिर बॉम्बे वालों ने अपनी टीम ले ली। ये एक मैरिज कराई गई एंटरटेनमेंट और क्रिकेट की फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि आउटले बढ़ाना था, आउटले बढ़ाना कंज्यूमर था। डिमांड बढ़ाना। ठीक। अब करना क्या था कि बॉलीवुड का क्राउड क्रिकेट में अट्रैक्ट हो, और क्रिकेट वाला क्राउड बॉलीवुड में अट्रैक्ट हो और नहीं, क्रिकेट वाला क्राउड और बॉलीवुड वाला क्राउड सिर्फ एक चीज देखेगा उस सीजन। वो क्या है? वो 3 महीनों में, वो 2.5 महीनों में फिल्म तक रिलीज नहीं होगी। ठीक जितना बड़ी मर्जी स्टार हो आप, ठीक हो गया। या आप शाहरुख खान है, आप कुछ भी हैं, आपकी फिल्म उन दिनों में रिलीज नहीं करनी है आपने। एक ने क्रिसमस पकड़ा, एक ने ईद पकड़ी, एक ने नवरात्रि पकड़ ली, ठीक सारों ने अपना अपना एक हिस्सा पकड़ लिया। ठीक। लेकिन इन 3 महीनों में तुम्हें और कुछ नहीं करने देंगे, सिर्फ क्रिकेट एनहांस की। क्रिकेट एनहांस की। अच्छा जी, सिटी ब्रांडिंग किसको दे दी? टीमों को। ठीक। अच्छा जी, बीसीसीआई ने क्या किया जी? फंड प्रोवाइड किए मार्केटिंग को। मार्केटिंग कौन सी थी ऐसी कि जिसने आईपीएल ब्रांड को, आईपीएल को यहां से यहां तक लाना था? वो कैसे? एड्स, गाने, थीम सॉन्ग्स, मर्चेंडाइज, किट्स। अब तुम कहीं भी उठा के देख ये लो, तो हमारी भी बेचारे करते ही हैं टूटा भजा। हाँ, मिलता है उनको 2,73,000 रुपये। आगे वो तो अब जितना आपकी वो एरिया होगा, जितनी पाई होगी, उसका शेयर ही लेंगे ना आप। उसको हमने, अच्छा, इस आउटले को बढ़ाना कैसे चले शोएब अख्तर? यू हैव प्लेड इन द आईपीएल। पेशावर किधर है? ये साथ ये इसका क्राउड किधर है? इंगेज नहीं है bro। इंगेज नहीं है। ओके, मैं एंगेजमेंट। पीजू में खड़ा हो जाऊं ना, पीजू में, मैं पठान नहीं हूं, तभी तो हूं। लेकिन ठीक। मुझे ये बता यार, मैं पीजू नॉर्थ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ तो टीवी तक नहीं है, आप कैसे जानते हो? नहीं जानता है यार, पीछे बॉलिंग करता था, इधर मारता था। अच्छा, ये एंगेज कैसे होगा? ये कनेक्ट ये है। कोहाट का इतने बड़े मरकज में 10,000 बंदा मुझे देखने आ गया, वो किधर है? एंगेज कैसे होगा? एंगेज कराई, ट्रायल करा दिए। वो ट्रायल नहीं होते, वो सिटीज को लाया जाता है। अब बसें 200 करा लो, 100 बसें करा लो, रात की 2 चीजें 4-5 चीजें छोड़ दो, उनको बसें दे दो, वो आके क्राउड में बैठा दो, पीली शर्टें बैठा दो, कनेक्टिविटी पूरा सिटी ब्रांड हो। इस सिटी ब्रांडिंग के पीछे स्टोरी बोर्ड्स हैं, उस स्टोरी बोर्ड के पीछे दिमाग है। दिमाग कहाँ से लाओगे? सिटी नेशनलिज्म आप कह रहे हैं। सिटी नेशनल कहाँ से लाओगे? तब कहीं जाके ब्रांड बनेंगे। कभी कराची जिमखाना का मलीर कैंट से मैच हो गया जी, वो तबाही मच जाती थी यार। वो आधा इधर मलीर बैठा हुआ है, आधा इधर बैठा हुआ है जी। और क्या हो गया जी? मलीर की एवं फारग टीम है एवं जी, कोई नहीं,
जिमखाना वो अमरस हाई क्लास, वो जागबाला मलिर ने फैंटी लगा दी। ये ठीक हो गया। हाँ जी, सिटी ब्रांडिंग यार, मुझे ब्रांडिंग नजर नहीं आई। बहुत अच्छा पीसीबी, वेल डन, आपने कराया। नहीं ये तो है, अब अब आगे क्या? कैसे चलना है? सुने ना, मिक्स ऑफ द थिंग्स में, मिस्ट ऑफ द थिंग्स में पीसीबी ने बड़े मुश्किल से ये ब्रांड पाकिस्तान लेके आया वापस। ठीक। इस पहली दफा टेस्ट रन कर रहा है, आज पहली दफा द रीबर्थ ऑफ पीएसएल अगेन हुआ है। ये आज पहली दफा पीएसएल होने जा रहा है बाय द वे। ठीक। ये पीएसएल पहले दिन नहीं हुआ, पीएसएल अब होने जा रहा है। ठीक हो गया। बड़ी सारी कंपनीज ने बहुत सारे फंडिंग बड़ा स्क्वीज करके पीएसएल के लिए निकाला है। ठीक। ठीक है, बहुत सारे 60-60 के बाबे ऐड में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, गुड फॉर देम। ठीक है ना, 60 के बाबे ऐड में आ रहे हैं। अब वो सिटी ब्रांडिंग से भी वो भी देखना है कि हमें 92 का हीरोइन दिखाना, हमें 2002 का दिखाना है। ठीक हो गया। अब शायद था कोई और Graduation होनी है ग्रेजुएशन करानी थी आपने। ये सारी चीजें जो स्टोरी बिल्डिंग की, स्टोरी बोर्ड के पीछे एक दिमाग होता है। अभी आपने एक बात कर दी, एक कंपनी होती कि ये है, जो बाबे आ रहे हैं इसका मतलब है कि हमने नहीं, मुझे आगे- कोई- मुझे उससे नहीं, वो नहीं हमने है। आगे ब्रांड एवॉल्व नहीं किए, और वो कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हुआ, कि अब एक बाबर आजम अब नजर आना शुरू हुआ है कि एक बाबर आजम शायद इवॉल्व हो रहा है। एक मैं ऐड देख रहा था पीएसएल का भी, 4 लड़के अलमारी से छुप के देख रहे थे। हाँ, वो सरफराज भाई ने पता नहीं क्या रख दिया लॉकर में। यार क्या समझाना चाह रहे हैं यार? नहीं, वो टू बी कंटिन्यू हो रहा है ना, अभी तो समझ नहीं कभी आया। आईपीएल की ब्रांडिंग देखी? ठीक। एक मैं ऐड देख रहा हूँ जिसमें अब मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, वो बंदा भाग रहा है, मैं क्या यार नवा शूज आया है, आखिर में क्या फास्टेस्ट 4G, मैं कहा सारे ऐड में तो बूट नजर आए। यार जब ये इस किस्म की अक्ल होगी कॉर्पोरेट सेक्टर की, राशिद भाई, जहां पे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया में ऐड इसलिए बनाते हैं कि हम ये बेच रहे हैं, आप ये ले लो, ऐसे ऐड समझना पहना है, बनाया क्या है तो बेच क्या रहे हो? सर तुझे मरवाना ना, मैं मनवा राशिद लेना, तक दे- ये फैक्ट है, ये दुख है मेरा, ये दुख है यार आज मेरा। बहुत आला बातें कर रहे हैं भाई, आज छाए हुए भाई। यार आज नहीं, हमेशा सही। नहीं, ये आज मेरा छाए दुख हुए है राशिद भाई, नहीं, बिल्कुल। कि बेच क्या रहे हो? टीवी मुझे इसलिए 30 सेकंड में लॉक को शोएब आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। शेब का दुख हम समझ Yes, सकते हैं। जी जी सर। राशिद हाँ भाई, जी। आपसे मेरा सवाल ये नहीं, है, सवाल को छोड़ दें, वो भी एक ही सवाल काफी है। चलें शुरू हो जाए। बड़ी elaborate डिटेल करें। इसमें तो मैंने भी ऐड Elaborate करना करें। है। डिटेल में शोएब ने बात की। देखें, जब हमने पीएसएल बनाया था, शोएब की बात बिल्कुल ठीक है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में होने जा PSL रहा होने जा है रहा है। और इसका जोर ज़्यादा है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग अगर देखें तो पीसीबी अकेला खड़ा हुआ है। 6 फ्रेंचाइज की ब्रांडिंग उसने की, अब जाके इस हफ्ते फ्रेंचाइज ने शुरू की। ये 1 महीने का गेम नहीं है, तमाम फ्रेंचाइज को डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पूरा साल काम करना है। ठीक। तो आपको देखें, अगर मैं प्लेयर ढूंढता हूँ, सारे प्रोडक्ट पीसीबी के हैं, ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। एक हारिस रऊफ आता है, 5वां साल है पीएसएल के, एक प्लेयर एक फ्रेंचाइज ने दिया है, या बिल्कुल ठीक है ना। और देखें उससे कितना हसन अली भी दिया था पेशावर जलमी ने। डोमेस्टिक से आया था, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से खेल रहा था ना, इस्लामाबाद वो यूनिवर्सिटी खेल रहे थे, से सारे खेल रहे थे। हाँ ठीक, जितने भी प्लेयर्स हैं सब शादाब हो PCB गया, ये के- सब खेले हुए थे। बस पीएसएल के दौरान यही होता है कि यार पीसीबी का कोई किरदार नहीं है, सब फ्रेंचाइज लेके आई है, हसनैन ऐसा भी हुआ। पीटीवी से खेला हुआ था। सब खेले हुए, सब खेले हुए। तो क्या है कि ये ब्रांड 5वें साल दुनिया का ब्रांड बनना चाहिए था, ठीक, ये लोकल होके रह गया है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि फ्लक्चुएट होता है, डॉलर होता है, तो अफेक्ट क्या होता है, हमारे प्लेयर्स होते हैं, पाकिस्तान रुपीज़ में पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि जो पैसे आपको पहले एडिशन में मिले थे उससे कम आपको 5वें में मिल रहे हैं। ठीक, इसका आपको क्वार्टरली या 50% इन्हांस होना चाहिए था। ठीक, तो ये एक मेजर है कि दुनिया जब देखती है, वो तो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम नहीं जानती ना, वो देखती है यार ये लीग थोड़ी सी नीचे गई है। वैसे पाकिस्तान के अंदर लोकल लीग तो बेस्ट है, लेकिन हम जैसे बिग बैश देखना चाहते हैं, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पूरी दुनिया की नज़रें आईपीएल पे हैं। क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट तो बिग बैश हमें है। ऐसी क्रिकेट करानी है इस दफ़ा, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए कि होम मैचेस हो रहे हैं। अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया और उसी तरह से जिस तरह से यूएई में खेल के हम नीचे की तरफ लेके आए, अगर इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो आगे जाके नुकसान। अच्छा, इसमें आपको मैं एक अच्छी बात है ना, वो अच्छी नवीद जो सुनाऊं मैं आपको, वो ये है कि लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था उससे डबल रेवेन्यू सिर्फ इस वजह से हो गया है कि लोकल स्पॉन्सर्स की अट्रैक्शन ये है कि सारे पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं। सो दिस 1+ जैसा इन्होंने कहा कि अब पहला एडिशन है टेक्निकली, तो ये है।
अच्छा, दूसरा राशिद भाई और शुएब, आप ये मानोगे कि हमने डिफरेंशिएटर नहीं बनाए। हम शुरू में कंफ्यूज रहे कि सेंट्रलाइज्ड रखें यानी कि बोर्ड अपने पास रखे, या कि डिसेंट्रलाइज करें और फ्रेंचाइज पे डिपेंड। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर यही मैं कह रहा हूँ। फिर आपका जो एक फाइनेंशियल पाए था, जो आउटले था, वो इतना बड़ा नहीं था। जो एक्सपेंसेस थे और जो कॉस्ट ऑफ द, इन्होंने इनिशियल कॉस्ट पे की टू एक्वायर द फ्रेंचाइज, उस पर फ्रेंचाइज के पास शायद इतना हौसला भी नहीं था कि जो आप कह रहे हैं कि वे पूरे साल की इन्वेंट्री बनाए, जैसा इन्होंने कहा एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ अमेलगमेट करे, डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स के पास जाए, पूरा एक आपका FPC हो, फिक्स पॉइंट चार्ट हो जिस पर ये चले, स्पॉन्सर्स के साथ आपके अदर देन PSL इवेंट्स आप जो है वो करवा रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं और उनकी सेमी ब्रांडिंग हो रही है। फिर जो कनेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया कि हम इन्हें नाम तो रख लिए कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन हमने उनके साथ अपना कनेक्ट नहीं रखा। तो जब कनेक्ट नहीं होगा तो कंज्यूमर बेस नहीं एक चीज़ बनेगा। देखें, अगर हम इस्लामाबाद में जैसे हैं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे PSL की ब्रांडिंग आपको नज़र आएगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की नज़र नहीं आएगी। तो क्या जो लोकल टीम है उसकी अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए। इस वक्त तो बसेज है, टैक्सीज है, इसके ऊपर तो ब्रांडिंग कर सकते थे आप। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इसका हल ये है कि क्रिकेट बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट के शिक में हिस्सा डाले कि आप सिटी ब्रांडिंग में इतना स्पेंड करें ही करें मार्केटिंग पे। डेवलपमेंट में हाँ, आप अच्छा, 100 अभी बसें आपने- पेंट करेंगे, आप यहाँ पे आप वो लगाएंगे, पम्फलेट लगाएंगे, आप यहाँ पे इस तरह स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन में आप कितना चलेगा, ये PCB को कराना पड़ना फिर है। शुएब, एक और चीज़ थी जो हम लोगों का था ना कि ऑक्शन नहीं था प्लेयर्स का, हमारा ड्राफ्ट था। अब उसमें हमें ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए था, कंपल्शन आप करते थे, जैसे हमने 4 फॉरेन प्लेयर्स किए थे ना, आप करते थे कि यार 3 रीजनल प्लेयर्स तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कोयटा को इसका नुकसान होता, लेकिन कम से कम क्रिकेट की कनेक्ट आती और आप एक इसकी बेस बहुत बड़ी करते। सेकेंडली जो मैंने गौर किया, मुझे बताएं कि जिस वक्त ये डिसाइड हो रहे थे, इस्लामाबाद ठीक है कि आपका फेडरल कैपिटल है, लेकिन अगर आप क्रिकेट में देखें तो पिंडी ओवरराइड इस्लामाबाद इन कंज्यूमर बेस, और स्टेडियम किधर है, पिंडी में है, इट्स नॉट इन इस्लामाबाद। सो अच्छा, एक पिंडी बॉयज़ का एक जो स्लोगन है, आपकी जो देखिए जी, इस PSL में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत जो है ना, वो एक टीम की पिंडी की। मैं एग्जैक्टली वो कह रहा हूँ ना। पिंडी आप समझ नहीं रहे, पिंडी यहाँ से लेके झेलम तक पड़ता है, मीरपुर खास तक पड़ता है, और वाइट यहाँ से white वहाँ collared से base लेके थी। आज़ाद कश्मीर तक पड़ता है। White लेकिन collared आप क्यों नहीं मेंबरशिप इकट्ठे कर पा रहे हो? एग्रीड। यार देखो, इस्लामाबाद यूनाइटेड और सडन सोते पे उठा दिए, वो PSL आ गया, हम भी आ गए। यार कमाल हो गया यार, पूरा साल किधर गायब हो, कोई पता नहीं। और कनेक्ट नहीं हो सकता ना इस्लामाबाद की जो माइंडसेट है, और जो यार फिलॉसफी माइंड है। और कोई यार माइंड साइड है तो पिंडी यहाँ- का हो ना। और भाईजान यहाँ पे एक खाने का फेस्ट करा लो, कनेक्ट कैसे नहीं होता? F9 में भी हो रहा था एक फेस्ट, कनेक्ट कैसे नहीं होता? लोग करते हैं कनेक्ट, आप कराते नहीं हो। क्या 2-2.5 करोड़ करने डालने से आपको मौत पड़ जाएगी? कुछ नहीं होना। और चलाओ तो सही, इतनी बसें, मेट्रो चल रही है, मेट्रो किसने पेंट कर रहा है? वे भी लाल है, खाली यूनाइटेड ही लिखना ऊपर। यार भाई बड़ा काबिल आदमी है यार, इम्प्रेस करो भाई से। ये तो 25 साल तो बाद नहीं आज पता चला 10 के बाद 10 के बाद पता लगा। नहीं, मेरा नहीं यार। 10 के बाद पता लगा। अब मेरा बड़ा अच्छा पॉइंट आया जहन में, भूल गया मैं। नहीं, वो अब यूनाइटेड लाल इतना ज़बरदस्त पॉइंट था कि एनीवे सर, मुझे ये बताएं जी कि ये जो हम फॉरेन प्लेयर अट्रैक्शन है इस लीग में, डू यू थिंक कि वी आर देयर या यहाँ पे कोई कमी है? ये जो एक्विजिशन ऑफ फॉरेन प्लेयर है, ये बेहतर कैसे हो सकता ये है? हमने पहले भी बात की थी, इसमें PCB को हिस्सा डालना पड़ेगा इसमें। कि जैसे अगर वॉटसन आते हैं या मनरो आते हैं, आप 2 करोड़ 40 लाख इनको दे रहे हैं, आधा PCB मिलाए तो ये 3.5 करोड़ 4 करोड़ चला जाएगा। अट्रैक्शन आपको देनी पड़ेगी। मोस्टली अगर देखा जाए तो 4 करोड़ में भी नहीं काफ़ी आएगा। रिटायर्ड प्लेयर आए हुए सर, हैं 4 इसमें। करोड़ में भी करंट प्लेयर नहीं आएंगे ना जो स्टार्स सर हैं। करंट तो प्लेयर तो आ रहे हैं, मुझे रैंकिंग के प्लेयर चाहिए। मैं रैंकिंग की कह जो रहा हूँ, टॉप वो 10 आएंगे। टॉप 15 के रैंकिंग के प्लेयर देखें तो 2 नज़र आ रहे हैं, मंडो नज़र आ रहा है एंड बाबर आजम है। या। बैटिंग में, बॉलिंग में होंगे, लेकिन अगर इसको बढ़ाया जाए, और वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। जब आप 1-1.5 अरब की फर्स्ट क्लास करा सकते हैं, वहाँ पे ग्रेड 2 को कट करके वो पैसा इधर लेके आ सकते हैं, तो जहाँ तो PCB का ही रहे ना, लेकिन उससे रेवेन्यू आपका बढ़ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ तो नज़र आ रही हैं इसमें। होप कि ये कामयाब हो, यानी PSL 5 कामयाब हो। आगे जाके सोचें कि जो जैसे क्विंटन डिकॉक है, फाफ डुप्लेसी है, या दूसरे प्लेयर्स हैं, रिटायर होने की उम्र के बाद इधर आते हैं। अट्रैक्शन है पाकिस्तानी क्राउड के लिए है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हुई ही नहीं है। अच्छा, अब आपने एक और बात मेरे मुंह से उस छीन हद ली। तक ठीक है,
लेकिन जब यहाँ पे इंटरनेशनल जिस शुरू तरह हो से गई है ना हो गई सर? है ना, फिर ये बोलेंगे क्वालिटी चाहिए। यस टीम आई है एमसीसी की, वेलकम करते हैं, लेकिन मुझे तो मैं क्रिकेट देखना चाह रहा हूँ, क्वालिटी क्रिकेट देखना चाह रहा हूँ टीवी के ऊपर। वहाँ मैचेस दिखाओ, प्रॉपरली दिखाएं। अब पीएसएल स्टार्ट हो रही है ना, आज 17 तारीख है, 20 को स्टार्ट हो रही है। 10 तारीख से, जैसे कराची में अगर पहले मैचेस थे ना, 10 तारीख से वहाँ पे मैचेस ना, जिस तरह पीएसएल के मैच दिखाए जाएं, तो ये साइड मैच जो होंगे या प्रैक्टिस मैचेस हैं, ये भी दिखाए जाते तो और हाइप क्रिएट हो जाती, उसमें रेवेन्यू इनको मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं मिलता। अभी लोड जो है, बर्डन है, वो फ्रेंचाइज के ऊपर तो है, ट्रैवलिंग है, जैसे कोयटा ग्लेडिएटर की बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, वो कहाँ से लेके आएंगे? पीसीबी को ही पे करेंगे ना। तो ये जो 2-3 मैच जो खेल रहे थे ना, यहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। यू आर सो वेरी राइट। ले सर, अब एक मेरा सवाल ये है कि आई पर्सनली फील के जो पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, उनकी जितनी मर्जी वैल्यू हो जाए, क्वालिटेटिवली ब्रॉडकास्टिंग अट्रैक्शन कैसे बन सकता है? और पीएसएल का जो ब्रांड है क्रिकेट की वजह से नहीं बना, ब्रॉडकास्टिंग की वजह से बना। लेकिन अब आगे मैं चलने लगा, जो ग्लोबल राइट्स हैं आपके, चले पाकिस्तान टेरिटरी में तो आप वो कर दिया रहे हैं है उनको, नियॉन को दिया है अभी सर, वो ठीक है, नियॉन लेकिन को दिया है मेरा ये इन्होंने। मकसद है अलग ऑस्ट्रेलिया दिखाया है। अलग अलग खित्ते को बेचने चाहिए। रीजन्स, अलग रीजन जैसे में उनके ऑस्ट्रेलिया, टॉप स्पोर्ट्स चैनल्स को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अलग Yeah. कर लें, यूरोप अलग कर लें, नॉर्थ दिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को अलग दिया। कर लें, नॉर्थ UAE अमेरिका अलग भी कर लें। जाएं आप। दिया सर, दिया उन्होंने, अभी दिया, अभी जैसे खबर आई। बीएन स्पोर्ट्स है, ओएसएन है, ये यूएई को दे दें, सऊदी अरब डिफरेंट है, इसी तरह से आपको देना पड़ेगा। आप एक साथ एक जो ओवरसीज राइट्स हैं वो आप डिफरेंट उसमें देते हैं। 4 मिलियन के दिए हैं ना, जो प्रीवियस उसमें लोकल आपने बढ़ा दिए, तो या तो आपने बेनिफिट दिया है ब्रॉडकास्टर को कि 4 मिलियन कमा तो उसमें वही सकता है, लोकल में शायद इतना वो कमा नहीं पाए, मुझे जैसा लगता है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अगेन जो बाहर के राइट्स हैं ना शुएब, उसमें जो सिर्फ एक चीज़ आप कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान की टेरिटरी में आप 2 टॉप चैनल्स को दे रहे हैं सपोज, ये आप जैसा इन्होंने कहा कि तो रीजनल बेस कर दें और रीजन्स के भी टॉप चैनल्स को दें जिनकी मैक्सिमम कंज्यूमर आई बॉल्स जो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर राइट्स को आपने एंटरटेन करना है, वही अब जो हमने पहले बात की, ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं कि आप मार्केटिंग कितनी करते हैं, ऑन स्क्रीन मार्केटिंग कितनी करते हैं, क्वालिटेटिवली आप कितनी करते हैं, एंड प्लस क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जब बड़े स्टार्स आएंगे, जब स्टीवन स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहा होगा, जब डेविड वार्नर खेल रहा होगा, ठीक है, देन ऑब्वियसली तब पैसा दोगे ना, तब आएंगे 7-8 करोड़ रुपए दो ना, तो सर उसके बाद ही कैप बात तो उठाओ ना, कैप तो उठाओ ना, कैप हटनी अभी तक पड़ेगी। वो साइज ही बड़ा नहीं हो पा रहा सैलरी का। बढ़ा दो ना, क्या कैप तो लगेगा। भाई, Of course. चलो एक बोर्ड ना भी दे यार, फ्रेंचाइजीज करे ना, अंडर टेबल बढ़ती डील नहीं होती आईपीएल में, देते हैं, रिटेन करते हैं, यहाँ वो पे नहीं भी बताते, यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे होती भी है, बिल्कुल होती है। अब मेरी देखिए यार वरना ब्रॉडकास्टिंग अट्रैक्शन कैसे बनेगी? अच्छा, फिर आपने भाई, कितनी मुझे जो खतरा नजर आ रहा है ना भाईजान, मुझे ओपनिंग नजर आ रहा है। पहले मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा, मुझे ओपनिंग खतरा नजर आ रहा है पीएसएल का। अल्लाह ओ बेहतर भाई, करे, वो हमारा प्रोडक्ट है। नहीं, ओहो, ओन से 10 साल बाद सही ओपनिंग नहीं हो रही आईपीएल की। तुम पहले साल ही मास्टर बनने चले हो। ओ भाईजान, ये पूरी रॉकेट साइंस है, पूरी रिहर्स है। मैं गया था ओपनिंग में, लाइट किधर से आ रही है, बंदा को उधर से आ रहा है, वर्ल्ड कप कहाँ से नीचे उतर रहा है आईपीएल का, वो कहाँ से आ रहा है, वो बड़ी साइंस है, बहुत पीछे हैं अभी। बात यह है कि ओपनिंग ठीक हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होके क्राउड के लिए आसानी पैदा करो, आसानी पैदा करो। अगर कोई बड़ा साहब आके बॉक्स ले लेगा तो पहले ही रूट लगा होगा 1.5 घंटा पहले। और भाईजान, ये लोकल क्राउड का मैचेस, एक मेरी बात सुन लें, मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। अगर मेरे जब बंदा भी 5 मिनट की वॉक करके जा रहा है ना, तो फिर माँ सुनो, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो फैजाबाद से चल के आ रहा है पिंडी का मैच देखने। यार कमाल करते हो यार, वो कितनी सिक्योरिटी, और कितने चेक कर लिए हैं मुझे रास्ते में, और कितनों को चेक किया आपने? यार प्लीज़, आप आसानी पैदा करो क्राउड के लिए, आप क्राउड के लिए कोशिश करो जो वो अंदर आ सके। डिटेक्टर्स हैं, सारा कुछ है, हाथ लगा के जो भी करके आपने चेक करना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नहीं लेके जा सकते। थोड़ा आसानी करके पैदा करो, ये ना करो कि बड़े साहब आ जाते हैं, 2 और 3 बड़े साहब आ जाते हैं, रूट लगा होता है, भाई हम भी खड़े हुए थे रूट में, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको इंटरनेशनल जो आपके फिगर्स हैं विद इन द पाकिस्तान, जो ब्रांड्स हैं आपके सेलेब ब्रांड्स हैं जो रिसेंटली रिटायर्ड पैसे दोगे हैं, आएंगे। उनको आप अट्रैक्ट करें, एंड प्लस क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग भी आपको इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ करनी है। ब्रॉडकास्टिंग, देन अगेन माय येट अगेन आपको बहुत बिगेस्ट improve कंसर्न करना है। राशिद। आपको ये बहुत बात improve हम करना है। इसीलिए कर रहे हैं कि देखें बहुत अच्छा ब्रांड है और पीएसएल कामयाब होनी चाहिए फिर। मकसद ही है। लेकिन अगर हम उसी पुराने की तरह चलाते रहे तो हो सकता है हमें नुकसान शुरू हो जाएं।
अभी फ्रेंचाइज को थोड़ा बहुत इवन पे जा रहे होंगे, अगर नुकसान हो गया तो फ्रेंचाइज भी क्यों चलाएगी? तो फ्रेंचाइज को फ्रेंचाइज को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। फ्रेंचाइज को आप खुश रखोगे, उनको हेल्प करोगे, गाइड करेंगे, क्योंकि वो एक चंद लोग चला रहे हैं ना, ये एक कंपनी की तरह तो नहीं चला रहे, जिस तरह चलानी चाहिए। जिस तरह एक एसोसिएशन चलती है तो फ्रेंचाइज को भी अपनी एसोसिएशन की तरह चलानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। एक और चीज़ कि जब तक आप पूरे 12 महीने के कैलेंडर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, चाहे आप सेंट्रली करें, चाहे आप फ्रेंचाइजेस पे जो है उनके साथ करें, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो इंटेल्ड पीएसएल के जो इवेंट्स आप क्रिएट करेंगे, उसमें उसकी वजह से आपका आउटले बड़ा होगा। अदरवाइज़ अगर आउटले बड़ा नहीं होगा, राइट्स के आपने अगर बहुत महंगे ख़रीद लिए हैं अगर किसी ब्रॉडकास्टर ने या किसी स्पोर्ट्स एंटिटी ने, तो एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी भी ROI इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी तो ऑब्वियसली फिर आपकी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PSL यहाँ पे आज कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। येस, इट इज़ आवर ब्रांड, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकल ब्रांड, निशानदेही कर रहे हैं। बेस्ट डोमेस्टिक ब्रांड। ये सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं कि दिस मे वेल बी द वे फॉरवर्ड। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अच्छा सर, अब आते हैं ज़रा एक और PSL हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज तो मुझे बिल्कुल मार्केटिंग के प्रोफेसर लगे हैं भाई, बेहतरीन। वेल डन सर। आपका आज पे जोर है। ऐसे यार हमेशा लगते हैं, चलें आप खुश हो जाएं। अच्छा राशिद भाई, मुझे हमेशा ये की चीज़ तरह। समझाएं जी। कि सवाए आप बिग बैश को निकाल दें क्योंकि वो कंट्रोल बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये पाकिस्तान सुपर लीग ऑन पेपर तो फ्रेंचाइज मॉडल है, लेकिन सेंट्रली बोर्ड का इम्पैक्ट ज्यादा है। तो CPL आप- also, Caribbean also, apart from IPL, सारी कंट्रोल आधा तीतर आधा बटेर है। थोड़ा सा फ्रेंचाइज को आपको लीवरेज देना पड़ेगा पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा सर्टेन थिंग्स। उससे क्या है कि ये अपने फैसले खुद कर सकते Yes, हैं, sir. अपनी ब्रांडिंग खुद कर सकते हैं। बहुत अच्छा। है लिमिट, ऐसा नहीं है कि नहीं है इनके पास, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके। अच्छा आप मुझे ये बताएं भाईजान कि ठीक है कि फ्रेंचाइज मॉडल है अगर दुनिया की बाकी फ्रेंचाइजेस की तरह, क्या हमारा वही इकोनॉमिक मॉडल है या नहीं है? कैसा? मतलब कि क्या फाइनेंशियल जिस तरह हमने बनाए हुए हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आधा तीतर आधा बटेर हैं हम। फाइनेंस कम है इसमें। सर आपको सेमी ऑटोनमस रखा हुआ है, आपने फ्रेंचाइजेस को ऑटोनमस करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बेसिक इन्वेस्टमेंट है। आप तो सिर्फ पैट्रनेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि इट्स योर लीग? इट इज़ द लीग ऑफ द इंडिविजुअल फ्रेंचाइजेस। खत्म हो गई बात। लेकिन जो PCB के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जाएगी वो अंडर PCB की खेली जाएगी। सर अंडर PCB PCB नहीं, एफिलिएटेड विद PCB, रिकॉग्नाइज्ड बाय PCB होना चाहिए ना। PCB का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये याद रखिए। सर इंडियन प्रीमियर लीग भी इंडिया का डोमेस्टिक प्राइवेट लीग नहीं है, ये एक प्राइवेट मिनट। टूर्नामेंट नहीं है। वो उस लेट्स हैव द क्लैरिटी, यही मैं बोल रहा था। जिसमें इन्होंने बोला इंडियन प्रीमियर लीग भी BCCI का रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट है बट विद फुल ऑटोनॉमी ऑफ द फ्रेंचाइजेस। तो इधर आपने ऑटोनॉमी नहीं दी हुई, वो बेचारे शैकल्ड में रहते हैं कि यार अभी ये 3 महीने की आपने एक लीग बना दी है, इसको 1 साल की लीग बनाए ना। वो अपना कैलेंडर बनाएं, अपनी एक्टिविटीज करें। कहाँ क्लब हाउसेस बने, कहाँ कोयटा ग्लैडिएटर का क्लब हाउस है, कहाँ पे मेंबरशिप शुरू हुई? अगर होती, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड का इस्लामाबाद यूनाइटेड क्लब हाउस हो, मेरी मेंबरशिप हो, मैं सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर रहा हूँ, देखें, एक्टिविटीज हो रही शुरू हैं। में कोशिशें की गई थी, दलमी ने शुरू की थी, डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन सपोर्ट शायद PCB से नहीं मिली उनको वैसी। कराची किंग ने भी 3 साल तक किया,
लेकिन लाहौर कलंदर इसमें बाजी ले गया। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम रोकते ही नहीं है, उनकी एक्टिविटीज़ 12 महीने नहीं तो 6-7 महीने रहती है। लेकिन आशिफ भाई वो एक एस्पेक्ट है ना डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंडिंग जो है वो खुद करते हैं और उस पर वापस आने का चांसेस नहीं है। वापस ऐसे ही आने थे दो ना। दफ़ा ऑस्ट्रेलिया लेके जाना, वहाँ से आना, वहाँ पे प्लेयर्स को डेवलप करना, ये और किसी ने नहीं किया। अग्रीड। जी, लेकिन अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ जो कि शुएब मुझे बेल आउट करेगा, यस नहीं करेगा। करेगा सर। जो दूसरी मार्फत की बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप क्लब हाउसेस बनाते, उसकी मेंबरशिप रखते, उसके मेंबर्स होते। जैसे मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड क्लब का मेंबर हूँ तो मैं इसको पूरा साल प्रचार करूँ, मेरा एक इम्पैक्ट होगा, इवेंट्स उसके इर्द गिर्द क्रिएट हो। कभी तमोला नाइट्स हो रही हैं, कभी एंटरटेनमेंट नाइट्स हो रही हैं, म्यूजिकल इवनिंग्स हो रही हैं। आपने एंगेज किसको करना है कि मेंबर्स को एंगेज करना था, जिससे आपकी कंज्यूमर बेस खैर ब्रॉड वो होगी। मैं क्रिकेटिंग म्यूजियम बन जाने चाहिए थे, लाइब्रेरीज बन जानी मैं चाहिए। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि यहाँ पे एक एक ग्राउंड तो होना चाहिए था इन फ्रेंचाइज की, इनकी अपनी अपनी एकेडमीज होनी Yes. चाहिए थी। Yes. और ठीक है, पीसीबी से मदद लेके ये काम ये हो सकता था, जो कि अभी तक नहीं लाहौर ने हुआ। शायद किया है कि अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। तो यहाँ पे तमाम जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनको ये काम करना चाहिए। और अब लोकल यहाँ पे हो रही है, होम पे हो रही है, तो इनका जो रेवेन्यू वो बढ़ेगा ज़रूर। जो रेवेन्यू बढ़ेगा वो लगाएं ज़रूर, वापस आपको कम्युनिटी को देना है। फिर मर्चेंडाइज प्रॉपर नहीं की, उसको प्रॉपरली एक आप merchandise जिसमें को आप प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, एम्पायर्स क्या है, मैच रेफरीज हैं, स्कोरर हैं, वीडियो एनालिस्ट हैं, ट्रेनर हैं। अब हम ज़्यादातर जो टॉप क्लास के जो वीडियो डाटा एनालिस्ट तो हमारे पास है ही नहीं, अब बाहर से भी जो बुला रहे हैं वो भी वीडियो एनालिस्ट हैं। ये हम कब डेवलप करेंगे कि हमारी डोमेस्टिक को आगे जाके फ़ायदा हो। हमारे कोचेस ज़्यादातर वो लगे हुए हैं जो मतलब कि बहुत सारे अननोन कोचेस नहीं है जो कि लाहौर कलंदर ने लाहौर ने इनिशिएट कमाल किया किया है, वो good है, लेकिन initiative। मोस्टली जो है वो पीसीबी के साथ मुंसलिक हैं और वही कोचेज हैं, वही कमेंटेटर्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नई चीज़ आपने क्या दी है? नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपको डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, जो इस्तेमाल चीज़ें होती हैं, मतलब कि मैच रेफरी है, ट्रेनर है, वीडियो एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें फ्रेंचाइज कर सकती है। ब्यूटीफुल। अच्छा शुएब भाई, वैसे मैंने फ्रेंचाइजी की जितनी सोशल मीडिया टीम देखी ना, सारी की सारी माशाल्लाह फजूल तरीन देखी। क्यों? आगे चलें, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। आप माइंडसेट देखें। एक फ्रेंचाइज को मैंने कहा कि यार तुम लोग ना जैसे सपोज पूरे साल के इवेंट्स क्रिएट कर रहे हो, उसमें जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा मेमोरेबिलिटी है, मैं कहा यार तुम लोग बगैर किसी कमर्शियल डील के तुम लोग जो है ना इसके वो लगवाओ, अपना इसका पूरा वो एंगेज करो, इसको लोगों को अट्रैक्ट करो। फिर मैंने कहा जी कौन सी फ्रेंचाइजेस वाई इस्लामाबाद ने अपनी PSL हिस्ट्री निकाली बुक। मैं कहा जी आप इक्वेट करें अपने आप को सिटीज़ के साथ, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन कोयटा, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन लाहौर, इन पेशावर, आप इनको इक्वेट करें, उसके फिर डिजिटल फॉर्म्स में लेके आएँ, उसको डिजिटल मीडिया में लेके आएँ, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं ताकि सोशल मीडिया के अब जैसे मैंने मेमोरी फ्रेश कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ बहुत काम किया और सोशल मीडिया की टीम के साथ बहुत काम किया ना, जब भी कोई बात करा तो वो ऐसे दबाव करके ऊपर देखना शुरू करते हैं, सितारों से बातें करते हैं। मैं कहा एडे तो उसे सही नो यार, तो ट्वीट करते हैं जो रेलेवेंस नहीं होती उसकी, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जो रेलेवेंस नहीं है, एड की रेलेवेंस नहीं है, स्टोरी बोर्ड की रेलेवेंस नहीं, टीम की रेलेवेंस नहीं है। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मेट्रो लाल है उस पर यूनाइटेड लिखा लो, खाली इतना ही कर लो। और मुल्क का ब्रांड है मेट्रो बस, उसको भी थोड़ा फायदा दे दो, सब्सिडी दे दो। कोई एग्जीबिशंस हो, कोई अपना आपके भी न्यूज़पेपर सीख के जाएंगे, साथ जाके हो। करेंगे। जो बड़े होकर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कब बड़े होंगे? दूसरा आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, प्लीज टिकट आपने खुद खरीद लेना। हाँ यार, ये बड़ा मसला है यार। That's also very प्लीज यार, important। मेहरबानी करना यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऑफ इंडिया मैच हो रहा है, 10 टिकट दे दें, आप बॉक्स मैकत मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगले बुक PSL करा लिया आपने? हैं? बॉक्स हो गया बुक? बॉक्स, हम गरीब आदमी सर, हम कहाँ से बॉक्स लाएंगे? एनीवे सर, ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग इज ए ट्रेमेंडस एफर्ट। बिल्कुल। इट इज़ नाउ अ रियलिटी। और इसमें नजम अजीज सेठी साहब जो हैं उन्होंने वो चीज़ पुल थ्रू की जो कि शायद नसीम अशरफ के टाइम पे शुरू हुई 2007 में, फिर ज़का अशरफ साहब ने ट्राई किया। नहीं, हैट्स ऑफ सेठी साहब, Yeah. हैट्स ऑफ टू नजम सेठी साहब, अब दैट्स now अ वेरी let's- पीरियड, now let's उन्होंने make it- कराने में कामयाब हुए। Now let's इसमें ना make एक it big. नाम हम भूल रहे हैं, सलमान सरवर सरवर भट्ट जी, द मेन माइंड आर्किटेक्ट। वही था। और शायद ये जो है अपना, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, नवीद का, शुएब नवीद, शुएब नवीद के भी कॉन्सेप्चुलाइजेशन थी। इमरान अहमद खान का भी बहुत काम है आजकल तो इमरान चला रहा है। या
सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आपने सलमान सरवर भट्ट का जो नाम लिया है ना, ही वाज द मेन आर्किटेक्ट जिसने एग्जीक्यूशन करके दी। देखिए ये अभी की बात नहीं है, अगर हम 15 साल पहले जाते हैं, ABN एमरो कप को लेके आ रहा, फिर वो फैसल बैंक में मुंतकिल हो गया था, तो शुरू वहां से हुआ। मैं इस कराची का फाइनल देखा था, पिंडी और कराची का हुआ था, छतों पे पर लोग बैठे हुए थे, तो वो क्रिएट किया उन्होंने, माहौल क्रिएट किया। इसीलिए अब वो कनाडा चले गए। हालांकि लोकल लीग थी, आपने गौर नहीं किया, इसीलिए वो नहीं, कनाडा ऐसे चले लोगों को गए। इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग बेलोस लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो PSL है या कोई भी लीग है या क्रिकेट है वो फ्लरिश करे, ऊपर की तरफ जाए। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। अच्छा शुएब, जाते जाते ठीक है कि वी हैव गिवन क्रेडिट टू मिस्टर नजम सेठी फॉर एक्चुअली And सलमान भाई, बिल्कुल रियलिटी सही है नो, सलमान। बट सलमान क्यों चला गया? वो लोग जो उस अम्ब्रेला से बड़े हो रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू मेक PSL व्हाट PSL इज टुडे, तो हम फिर इनसिक्योर हो रहे थे। तो होगा ना वो, फिर हम insecure हो क्योंकि रहे थे। यहाँ पे PCB में लोग निकाले जाते हैं, फिर हम वो insecure हो रहे रिजाइन थे। करके गया है यार, नहीं, वो किसी वजह से रिजाइन करके छोड़ गए के थे गया है ना, तो बड़ी चीज तो होगा वो, ना। ऐसा मामूली लोग नहीं है वो। अच्छा, मैं भी रिजाइन करके आया था आप PCB से। कहीं नहीं रिजाइन कर सकते। मैं PCB से रिजाइन करके आया था सर, सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर। इन्होंने कहा बड़ी चीज हो गई। थैंक यू वेरी मच। बोलना नहीं, मेरा बोलने वाला था लास्ट टिकट अपने अपने सर टिकट अपने अपने, बट एट द एंड ऑफ द डे जी पाकिस्तान सुपर लीग हम कनेक्ट करते हैं, हम सारे तीनों जो इधर बैठे हुए हैं कनेक्ट करते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो पाकिस्तान आ गई है, एंड इट इज़ नॉट, क्योंकि है ही वो लोकल पाकिस्तान की लीग, सो पाकिस्तान ही में होनी चाहिए। जैसा शुएब ने कहा कि शायद हम इसको कंसिडर करेंगे स्टैटिकली कि ये फर्स्ट एडिशन है बिकॉज नाउ वी ओन इट, बट और अब हमें ये भी कोशिश करनी है कि ये कभी दोबारा पाकिस्तान से बाहर ना जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे अब इसको इतने से इतना कैसे बनाना है, जो हमने डिस्कस किया, ब्रॉडकास्ट मॉडल्स, आपने सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज करना है, आपने इक्वेट करना है अपनी लोकल पॉपुलेशन के साथ, आपने रीजनल ब्रांडिंग करनी है, आपने कंज्यूमर अट्रैक्शंस के लिए क्या करना है, आपने 3 महीने की लीग को 12 महीने की इन्वेंट्री कैलेंडर बनाना है। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने इसको इंटरनेशनली ग्लोबली ब्रॉडकास्ट राइट्स को कहाँ कहाँ देना है जहाँ पे आपके मैक्सिमम आई बॉल्स हो, एक्सपेट्रिएट्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, इसकी एमैल्गमेशन विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे करनी है, दैट्स अगेन वी हैव टू फिगर आउट, बट वी आर ऑन द रोड। अब ये देखना है कि हमने इसको कैसे एग्रेसिवली हम मोटरवे पे पहुँच पाएँ और फिर हम फ्लाइंग जोन में आएँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।